पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी खोज अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मोलिस ने की थी। यह एक लैबोरेटरी टेक्निक है जो डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को एम्प्लीफाई करती है या बढ़ाती है और कुछ ही घंटों में इसकी लाखों प्रतियां तैयार करती है। पीसीआर प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहली चरण है डीनेचुरेशन। इस प्रक्रिया में डीएनए के डबल स्ट्रैंड सैंपल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके कारण दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया है एनेलिंग की। एनेलिंग की प्रक्रिया में टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जो कि 20 से 40 सेकेंड के बीच होती है, जिसके कारण प्राइमर दोनों सेपरेट स्ट्रैंड के प्रत्येक छोर पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ एनिल कर सके या जुड़ सके। एनिलिंग की प्रक्रिया के बाद एक्सटेंशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर प्राइमरों को विस्तार करने और बढ़ाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रयोग में लाया जाता है। पर यहाँ उच्च तापमान के कारण टेक पॉलीमरेज का उपयोग होता है, जो थर्मोस्टेबल होता है और उच्च तापमान पर भी काम कर सकता है, जिसे थर्मस एक्वेटस से प्राप्त किया जाता है। इस चरण में तापमान 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है और इस चरण में डीएनए के नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। इस तरह से चरणों को 20 से 40 चक्रों के लिए दोहराया जाता है, डीएनए की मात्रा के आधार पर जितना एम्प्लीफाइड करना है। प्रत्येक चक्र के साथ लक्ष्य डीएनए की प्रतियों की संख्या दुगनी हो जाती है। किसी स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन के परिणाम प्राप्त करने के लिए पीसीआर से उत्पन्न डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग अलग मेथड से जांच किए जाते हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीक्वेंसिंग या फ्लोरेसेंट प्रोब। पीसीआर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्रांति ला दी है, जो कि रिसर्चर के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गई है और इससे मेडिकल डायग्नोस्टिक, जेनेटिक रिसर्च और फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है।